अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शॉपिफाई ई-कॉमर्स स्टोर को ऑर्डर पल्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑर्डर पल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप स्टार्ट फ्री बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको ऑर्डर पल्स की ऐप लिंक पे ले जाएगा। यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर पल्स आपके स्टोर की कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा। उन परमिशंस को आप एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑर्डर पल्स आपको अपने ऑन बोर्डिंग प्लान पेज पे ले आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑर्डर पल्स के 3 पैकेजेस हैं। सारे फीचर्स हर पैकेज में अवेलेबल हैं। सिर्फ एक डिफरेंस जो हर पैकेज में है वो है ऑर्डर्स लिमिट पर मंथ। वो लोग जिनके मंथली 300 अराउंड ऑर्डर्स आते हैं उनके लिए ऑर्डर पल्स सब कुछ फ्री दे रहा है। वो कस्टमर्स जिनके अराउंड 1500 ऑर्डर्स पर मंथ है वो ये वाला पैकेज ले सकते हैं, और जिनके इनसे ज़्यादा है वो ये वाला पैकेज ले सकते हैं। जैसे ही आप एक पैकेज सेलेक्ट करेंगे, आप ऑर्डर पल्स एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद ऑर्डर पल्स आपको अपने ऑटो सेटअप रूट पे ले जाएगा। यहाँ पे आप सिंक योर ऑर्डर्स बटन पे क्लिक करेंगे। सिंक ऑर्डर्स, सिंक नाउ। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर पल्स क्या करेगा, आपके करंट और लास्ट 3 मंथ्स के जितने भी शॉपिफाई पे ऑर्डर्स हैं वो सारे यहाँ पे लाके सिंक कर देगा। सिंक करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका कोरियर एपीआई इंटीग्रेशन। आप जो कोरियर सर्विस यूज़ करते हैं उनकी कीज़ आपके पास होंगी। अगर नहीं है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अवेलेबल है कि आप कैसे उन कीज़ को अपने पोर्टल से ले सकते हैं। उसके बाद आप ऐड कोरियर कीज़ पे इस बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अगेन जो भी आपकी कोरियर सर्विस आप यूज़ करते हैं उसकी टोकन और की कनेक्ट करेंगे। कंटिन्यू सेटअप। ये आपको स्टेप 3 पे ले आएगा। स्टेप 3, पोल क्विज नाउ। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, ये एक बैकग्राउंड पे जॉब एक्टिवेट करेगा। जो ऑर्डर्स आपके स्टेप 1 पे सिंक हुए थे शॉपिफाई से, ये उन सब के लाइव स्टेटसेस, जैसे कि कोई ऑर्डर पेंडिंग में है, कोई इन ट्रांजिट में है, कोई डिलीवर हो गया है, जो भी स्टेटस है उनके यहाँ पे लाके सिंक कर देगा। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी अपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। स्टेप 5, कॉस्ट एंड पीएल रिपोर्टिंग। इस सेक्शन में आने के बाद आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है। ये आपको एक्सपेंसिव सेक्शन में ले जाएगा। इस सेक्शन में आपकी जितनी भी मंथली कॉस्ट है वो सारी की सारी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। इस सेक्शन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन 4 सेक्शंस में आपने अपनी मंथली कॉस्ट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो भी है आपने यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहले फिक्स एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपकी जो भी मंथली कॉस्ट है वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। जैसे कि मंथली कॉस्ट क्या हो सकती है, शॉपिफाई फी, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपके वेयर हाउस आइटम्स, आपके 3PL लेबर चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐड अपना एक रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ, फाई फी अमाउंट 7000। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि सूटेबल है इस नेम से। फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको यूएसडी में भी करेंसी ऐड चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ ऐड एक्सपेंस के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके वेयर हाउस चार्जेस, आपको लेट्स से मंथली वेयर हाउस चार्जेस पड़ते हैं 1 लाख के आसपास। यहाँ पे आप ऐड एक्सपेंस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी मंथली कॉस्ट है वो यहाँ पे आप सारी की सारी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे वेरिएबल कॉस्ट के सेक्शन में। ये इस सेक्शन में आपने वो कॉस्ट ऐड करनी है जो आपको पर ऑर्डर पड़ती है। जैसे कि आपका जीएसटी टैक्स हो गया, आपका शिपिंग डिलीवरी चार्जेस हो गए, एसएमएस कॉस्ट हो गई, पैकेजिंग कॉस्ट हो गई, कोई भी ऐसी अमाउंट जो आपको पर ऑर्डर पड़ती है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। हर ऑर्डर पे जो आपको डिलीवरी चार्जेस,
प्लस जीएसटी जो कुरियर आपसे अमाउंट डिडक्ट करता है वो आपको यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर पल्स उस सारे चार्जेस को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है लेपर्ड्स, ट्रैक्स, पोस्टैक्स, टीसीएस इनके अपने सिस्टम से इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप पोस्टैक्स पे व्यू रेट्स पे क्लिक करें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये एक्चुअल रेट्स वो हैं जो कि पोस्टैक्स हर सिटी के, हर वेट के, हर टाइप के लिहाज से आपसे चार्ज करता है। इसके बाद आपकी अगर कोई पैकेजिंग कॉस्ट है आपको जो पर ऑर्डर पड़ती है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इनकम टैक्स जो नॉन फाइलर्स हैं उनको 4% चार्ज होता है, जो टू फाइलर्स हैं उनको 2% चार्ज होता है। तो आप अगर फाइलर है या नॉन फाइलर है उसके मुताबिक यहाँ पे अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है तो आप कस्टम वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैंने ऐड करनी है लेबर चार्जेस पर ऑर्डर, आप यहाँ पे उसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे पर ऑर्डर पड़ सकती है 30 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मुझे एसएमएस कॉस्ट पड़ती है पर ऑर्डर तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एम्प्लॉयज़। आप काफ़ी कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं जो अपने अंडर काफ़ी एम्प्लॉयज़ रखते हैं जो कि उनका वर्कलोड हैंडल करते हैं। उन सब एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उनका नाम, फ़ोन, सीएनएसआई और सैलरी अमाउंट। जैसे ही आप यहाँ पे उसके सैलरी अमाउंट ऐड करेंगे ऑर्डर पास ऑटोमेटिकली आपके मंथली प्रॉफिट लॉस पे उनकी सैलरी डिडक्ट करेगा और आपको एक्चुअल ट्रू प्रॉफिट लॉस शो करेगा। इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट पे जो कि हमारा फोर्थ और आखिरी सेक्शन है। यहाँ पे ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप इस वक्त देख रहे हैं ये आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो आपके शॉपिफाई में होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंक कर देगा। उन प्रोडक्ट्स की कुछ कोई बेस अमाउंट होती है जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर शॉपिफाई में वो अमाउंट सेट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी, वरना आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं है वो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिलो केस ब्लू वर्जन, अमाउंट बेस कॉस्ट 1400 रुपीज़, ये आपका प्रोडक्ट ऊपर ऐड कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जितनी भी कॉस्ट हैं वो सारी ऐड हो चुकी हैं। आपकी फिक्स एक्सपेंसेस में मंथली कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, आपके जो पर प्रोडक्ट आपको कॉस्ट पड़ती है, आपकी एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कॉस्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसके बाद आप कंटिन्यू सेटअप बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका शॉपिफाई ई कॉमर्स बिजनेस ऑर्डर पल्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट वो ले सकते हैं जिस पे ऑर्डर पल्स आपको बताएगा कि और वो कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से ऑटोमेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मेटा अकाउंट लिंक कर दें ऑटोपल्स के साथ आप वो भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप अपना अकाउंट लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट टूर पर क्लिक करेंगे आपको ये पॉपअप सामने आ जाएगा जिसमें आपके सारे फीचर्स, ऑटोमेशन जो भी ऑटोपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन वो देख सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर पल्स आपको डैशबोर्ड में ले आएगा। यहाँ पे आप अपने करंट मंथ की, लास्ट मंथ की जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे उसका ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देगा। जैसे ये इस मंथ करंट मंथ मुझे 104 ऑर्डर रिसीव हुए हैं जिनमें से 33 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हैं, 5 रिटर्न्स हैं, 9 कैंसल्ड हैं और 4% मेरा प्रीपेड ऑर्डर्स है। रेवेन्यू एट रिस्क मेरे वो ऑर्डर्स हैं जो कि इन राउट टू कस्टमर्स हैं। जैसे कि वो ऑर्डर्स जो कि अभी उनका स्टेटस मुझे कंफर्म नहीं है कि वो डिलीवर्ड होते हैं या वो डिलीवर्ड नहीं होते, वो रिटर्न या रिफ्यूज़ हो जाते हैं या लॉस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स मेरे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। हर ऑर्डर नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर ऑर्डर डिटेल्स शो कर देगा। इन ट्रांजिट मेरे ये सारे ऑर्डर्स हैं, इन पे आप किसी ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे आपको वो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। कंफर्म्ड है, आउट फॉर डिलीवरी है, बुक्ड, अननोन एक्सेट्रा। नेट रेवेन्यू, ऑर्डर पल्स आपको जो नेट रेवेन्यू है वो सिर्फ डिलीवर्ड, रिफ्यूज्ड, रिटर्न और प्रीपेड ऑर्डर्स पे दिखाता है।
क्योंकि जो ऑर्डर्स अभी एक रिस्क फैक्टर में हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमें नहीं पता कि वो ऑर्डर्स अभी हमें डिलीवर्ड होंगे या रिटर्न होंगे। नेट रेवेन्यू मेरा 46,067, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा इतना है, नेट प्रॉफिट मेरा इतना है। यहाँ पे आप छोटी सी एक पीएल रिपोर्ट देख सकते पीएल रिपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कि मैं पूरी अपनी पीएल रिपोर्ट देखना चाहूँ तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपको प्रॉफिट लॉस सेक्शन में ले आएगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि नेट रेवेन्यू मेरा इतना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारे ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि कौन कौन से ऑर्डर आपके प्रीपेड हैं, कौन सा सीओडी है, एक्सेट्रा। कोरियर फीस पे आप क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर ऑर्डर की दिखा देगा कि किस ऑर्डर में आपको कितने डिलीवरी चार्जेस प्लस जीएसटी इंक्लूड हुए हैं। ऐसे ही आपकी पैकेज इन्फॉर्मेशन, आपके जो टैक्स आपने अपना ऐड किया है फाइलर या नॉन फाइल के बेस पे, उसकी अमाउंट जो डिडक्ट हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। जो जो कॉस्ट आपने फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट, एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट कॉस्ट इन 4 सेक्शंस में डाली होगी, उन सब को एक्सक्लूड करने के बाद आपको वो एक नेट प्रॉफिट, आपका एक्चुअल प्रॉफिट बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एड अकाउंट ऑर्डर पर के साथ लिंक कर सकते हैं, चाहे वो मेटा में हो, टिकटॉक में हो, स्नैपचैट में हो। ऑर्डर पल्स ये सारे ऐड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन आपको फ्री में दे रहा है। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कि आप अपना ऐड अकाउंट ऑर्डर पर के साथ कनेक्ट करें।